बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज के सबक के लिए मैं तो अपनी भरपूर तैयारी से आई हूं। क्या आप भी तैयारी से आए हैं? टीचर्स, आज के लेसन का जो सफ़ा है, अगर आपने लेसन प्लान और पीपीटी को देख लिया है तो यू डेफिनेटली नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हरूफ तहज्जी की इब्तदाई अशकाल की लिखाई की मशक कर रहे हैं। ये टीचर्स प्ले ग्रुप में, नर्सरी में बच्चों ने वोकैबुलरी सीखी, अल्फाज जो है वो सुन के बताने शुरू किए, उनके ऊपर छोटे छोटे जुमले बोलने शुरू किए। तो केजी क्लास का मेनली हमारा जो फोकस है वो ये है कि ये जो अल्फाज अब इन्होंने आवाज़ों की मदद से सीखे हैं, सुनने बोलने और पढ़ने के बाद, अब हम इनको लिखने की स्टेज पे लेके चलें ताकि जब ये ग्रेड 1 में जाएं तो इनके लिए राइटिंग जो है एक कोई नई स्किल ना हो और इनके जो स्किल्स है रिलेटेड टू साउंड्स एंड मेकिंग न्यू वर्ड्स वो डेवलप हो जाएं। उर्दू के हरूफ तहज्जी की जो कन्फ्यूजन बच्चों को तंग करती है वो है कि इन हरूफ तहज्जी की अशकाल बदल जाती हैं, ये अपनी शक्लें तब्दील कर लेते हैं। अगर ये हरूफ शुरू में है तो इनकी शक्ल और है, दरमियान में और है और आखिर में और है। लेकिन ये कन्फ्यूजन चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में नहीं होती, इसलिए बच्चों को जब टीचर्स कंपैरिजन करती हैं या पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं तो वो कहते हैं जी उर्दू से ये तो बहुत घबराती है या घबराता है, इंग्लिश ये जल्दी से कर लेते हैं। घबराने की असल वजह उस हरूफ तहज्जी की शक्ल का बदल जाना होता है, क्योंकि मेमोरी में इतनी सारी अशकाल का इतनी छोटी एज पे इतनी जल्दी जो है वो रिटेन होना किसी किसी बच्चे में होता है। हर बच्चा इतनी जल्दी स्किल को डेवलप नहीं करता। इसलिए स्लो एंड स्टेडी जब बच्चे आवाज़ के साथ साथ जुड़ जाते हैं और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम क्लास में आपसे सजेस्ट करते हैं कि करें, जैसे कि आप टेक्स्ट उनको फ्लैश कार्ड पे लिखा हुआ बार बार दिखाएं ताकि उनके जहन में जो आवाज़ है उसकी शक्ल बैठ जाए। जब आवाज़ की शक्ल मुकम्मल तौर पे बैठ जाएगी, पहचान हो जाएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि ये आवाज़ अपना चेहरा किस तरह बदल रही है, लेकिन है तो वही आवाज़। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़ा देख लीजिए और इसके ऊपर जो हरूफ तहज्जी आज लिखे हैं जिनकी हमने लिखाई की मशक करनी है उसको तैयार कर लीजिए। टीचर्स, इस लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। याद रखिए ये हमारी तरफ से कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया एज पर दी सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लेकिन आप अपनी क्लास का सबसे बेहतर जज हैं, सबसे बेहतर मेंटोर है। यू नो व्हाट टू डू। आपकी क्लास के बच्चों को किस किस किस्म की एक्टिविटी की ज़रूरत है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करने के लिए आपको किसी एक्टिविटी में रद्द-बदल करना है या उसको रिपीट करना है, आपको ये डिसीजन खुद लेना है। क्योंकि याद रखिए, एज आई ऑलवेज से, ECCE में एग्ज़ाम आपका होता है, बच्चों का नहीं। आपकी परफॉर्मेंस बच्चों के आउटपुट पे डिपेंड करती है। सो आज की जो हमारी स्किल्स हैं, ये टीचर्स, दे आर अबाउट राइटिंग, यानी आज बच्चे लिखने की मशक कर रहे हैं और हरूफ तहज्जी की इब्तदाई अशकाल की पहचान और लिखाई की मशक आज मेरे साथ मिलके करेंगे। किस किस बच्चे को याद है कि इससे पहले हमने कौन सा हरूफ तहज्जी था जिसके हमने इब्तदाई शक्ल की पहचान की थी और फिर उसके ख़ानदान के कुछ अल्फाज को अपनी किताब पे लिखना सीखा था। टीचर्स, अगर आपने बच्चों को वर्कशीट दी है तो वो भी ज़रूर उनके साथ शेयर कर ले। अगर चाहें तो यहीं पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, बच्चों से दोहराई करवा लें। जीन की जो ख़ानदान की शक्ल है उसकी जो इब्तदाई शक्ल है जिसको हमने वाओ छोटी या बड़ी के साथ लिखना सीखा था, अगर आप चाहें तो फ्लैश कार्ड के ज़रिए या एक सादा सा इनको बोर्ड मार्कर दे के बोर्ड पे बुलवा के लिखवाई करा लीजिए ताकि बच्चों की लिखाई की मशक भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी रिफ्रेश हो जाए और फिर उनको याद भी आ जाए कि इन्होंने आज क्या करना है। सो टीचर्स, प्लीज पॉज दिस वीडियो, डू द रिविजन एंड देन गेट बैक। जी बच्चों, जब आपने टीचर को लिख के दिखाया तब आपको याद आ गया कि आपने कौन सी जो है वो एक्टिविटी की थी इससे प्रीवियस लेसन में और किस हरूफ तहज्जी की हमने प्रैक्टिस की थी। वोकैबुलरी आपको अच्छी तरह से याद है, लेकिन हम जो है फोकस करें आज उसकी लिखाई पे। सो टीचर्स, अगर बोर्ड के अलावा आपके पास सैंड ट्रे है या सैंड बॉक्स है जिसमें बच्चे लिखाई कर सकते हैं तो वो भी इनको दें, यूज़ करें डिफरेंट सेंसरी मटीरियल। आज का जो हमारा हरूफ तहज्जी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, किस किस को इस हरूफ तहज्जी का नाम आता है और किस किस को इस हरूफ तहज्जी से कोई किसी चीज का नाम याद है। जैसे कि सीन से मुझे तो याद आ रहा है सांप। आप में से किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताइए। जी हाँ, हो सकता है आपको समोसा याद आए, सूरज याद आए। जी हाँ, तो अभी हम एक एक करके कुछ चीज़ों की भी पहचान करेंगे जो कि इस आवाज़ और हरूफ तहज्जी से बनती हैं।
तो हरूफ तहज्जी सीन की आवाज है स, स, और ये जो स है ये अपनी शक्ल कैसे बदलता है, ये देखिए इसकी 3 अशकाल आपको नजर आ रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन गौर तलब बात यह है कि जो आपका हरूफ तहज्जी सीन है, इसकी जो इब्तदाई शक्ल है इनको कहा जाता है शोशे। ये 3 होने चाहिए, 1 2 3। अब आइए मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3, 1 2 और तीसरा थोड़ा सा बेंड हुआ 1 2 3। ये 3 जो छोटे छोटे शोशे हैं ये इनकी पहचान है। अभी हम इनको देखेंगे कि ये अपनी जो थोड़ी थोड़ी शक्ल तब्दील कर रहे हैं, इसके आगे कौन सा हरूफ तहज्जी इसके साथ आता है। तो सबसे पहले आप तस्वीर का नाम बताइए, क्योंकि हमने वोकैबुलरी भी डिस्कस करनी है। ये किस चीज की तस्वीर है? ये है सूरज की तस्वीर, सूरज। आवाज की मदद से सूरज। टीचर, सिलेबल का कॉन्सेप्ट यहां आता है, हमने 2 हिस्सों में इस लफ्ज को तकसीम किया, आवाजों की मदद से सूरज। अभी आप देख लीजिए कि आपकी किताब में जो सीन की इब्तदाई शक्ल है वो वाव के साथ कैसे तब्दील होती है और उसको कैसे जोड़ते हैं ताकि आपका लफ्ज सूरज बन जाए। अगर आप गौर से देखिए तो मैंने भी जो सू लिखा है उसमें 1 2 3 जो है शोशे मुकम्मल है। सो टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले, बच्चों से कहें कि इसको अभी ट्रेस कर ले ताकि हम अगली आवाज की तरफ और अगले हरूफ तहज्जी की तरफ बढ़ सके। पॉज द वीडियो प्लीज। ये टीचर्स, ये राइटिंग का टास्क है, थोड़ा सा टाइम लेगा, सो यू हैव टू बी पेशेंट, लेकिन साथ साथ इसकी राइटिंग को डेवलप करें ताकि बच्चों को बाय द एंड ऑफ दिस राइटिंग जब आप इनको इंडिविजुअल टास्क दें तो वो खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकें। तो चलें बच्चों, अगली तस्वीर बताएं किस चीज की है। ये तस्वीर है रस्सी की, रस्सी। जी हाँ, रस्सी की तस्वीर। तो रस्सी की शक्ल आप देखें, सीन की छोटी ये के साथ जब बदलती है तो उसका तीसरा शोशा थोड़ा सा गोलाई में आ जाता है। तो ये है सी। टीचर्स, आपने सीन छोटी ये सी नहीं कहना, हम जोड़ नहीं करवा रहे, हम हिज्जे नहीं करवा रहे, हम आवाज़ की पहचान करवा रहे हैं और इस आवाज़ में हरूफ तहज्जी अपनी शक्ल कैसे बदलता है वाव छोटी ये बड़ी ये के साथ, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सी है, ये सी छोटी ये सी नहीं है। अभी आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को टीचर्स और बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस करवाइए। इट विल टेक 2 to 3 to 5 minutes, लेट इट बी एंड देन गेट बैक सून। जी प्यारे बच्चों, रस्सी की लिखाई आपने की, शाबाश, वेरी गुड। अभी आपने क्या करना है, पहचान रखनी है कि जब आप सीन को छोटी ए के साथ और जब वाव के साथ लिखते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी जो तब्दीली आती है ये आपने जहन में रखने की कोशिश करनी है। ये आपका टास्क है। अब हम देख रहे हैं एक बहुत मज़ेदार और चटपटी सी तस्वीर जिसका नाम है समोसा। जी हाँ, इब्तदाई आवाज सीन और समोसा, 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 या अगर ज्यादा है तो समोसे से। 3 शोशों की शक्ल आपने गौर से देखनी है। तो आपके पास जो सीन की इब्तदाई शक्ल है इसको गौर से देखिए और उसके बाद से की मश्क कीजिए। से टीचर्स, वीडियो को पॉज करवा लें, बच्चों से राइटिंग करा लें एंड देन गेट बैक। सीन की जैसे आपने लिखाई की मश्क की उसी तरह ही शीन की भी मश्क होगी, लेकिन सीन और शीन में क्या फर्क है ये मेरे बच्चे बताएंगे। जी हाँ, शीन के ऊपर है 3 नुक्ते और सीन के साथ तो कोई नुक्ता नहीं होता। इसी वजह से जब आप कोई ऐसा लफ्ज लिखेंगे जिसमें शीन आता है तो उसकी भी जो इब्तदाई शक्ल है
शोशों वाली वो वैसे ही रहेगी जैसी आपने सीन की सीखी है। टीचर्स, ये जो राइटिंग की प्रैक्टिस है ये आपने इस क्लास के बाद बच्चों से बहुत दफ़ा करवानी है, बोर्ड पे, वर्कशीट पे, लेकिन आवाज़ों की मदद के साथ आपने हिज्जे नहीं करवाने। ये बार बार मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाइए और अपनी भी। तो अभी देखते हैं अब हमारे पास कौन सा हरूफ तहजी है। सीन के बाद, सीन शीन के बाद आता है स्वाद ज़्वाद। जी हाँ, स्वाद में और ज़्वाद में फ़र्क है नुक्ते का, बिल्कुल। तो शक्ल जो उसकी इब्तिदाई है वो बिल्कुल वैसी रहती है। अब स्क्रीन पे देखिए, और ये आपकी किताब में भी मौजूद है कि ज़्वाद अपनी शक्ल कैसे बदलता है। ये है शक्ल नंबर 1 और ये है शक्ल नंबर 2। लेकिन इन शक्लों की तब्दील होने से आगे कौन सा जो है वो हरूफ तहजी लगता है, इसको हमने देखना है। सो टीचर्स, जो पहला जो लिखाई की मश्क है उसमें है ज़्वाद की वो इब्तिदाई शक्ल जो हे और खे के साथ मिलके बनती है। जैसे कि यहाँ पे है लफ्ज़ वाज़े। अब वाज़े के लिए आपने इसका ख्याल रखना है कि स्वाद और ज़्वाद का जो फ़र्क है इब्तिदाई, वो उस छोटे शोशे की शक्ल में होता है। ये है स्वाद और ये है ज़्वाद। नुक्ते के फ़र्क से जो है वो आवाज़ में फ़र्क होगा। इसलिए वीडियो को पॉज करवा लीजिए और ये राइटिंग का टास्क कंप्लीट करवाइए। ज़ुवाद की शक्ल छोटी ए के बाद कुछ वोकैबलरी को हम रिवाइज करते हैं। ये देखिए, बताइए किस चीज़ की तस्वीर है। ये दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और जब हम लड़ाई करते हैं तो किसी को चोट भी लग जाती है। तो चोट के लिए उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं ज़रर। ज़रर, किसी को ज़रर पहुंचाना यानी नुकसान पहुंचाना यानी तकलीफ देना। तो ज़रर में जो ज़ाद की आवाज़ है उसकी इब्तिदाई शक्ल आपके सामने किताब पे मौजूद है। ये इब्तिदाई शक्ल रे के या रे के ख़ानदान के साथ मिलती है, तब ज़ुआद की शक्ल ऐसी होती है। सो टीचर्स, पॉज कीजिए वीडियो, टास्क कंप्लीट करवाइए। ज़रर की प्रैक्टिस के बाद अभी हम क्या करेंगे, कुछ अल्फाज आपकी किताब के सफ़े पे दिए गए हैं जिसमें आपने कुछ लिखाई करनी है। लाइन आपको दी गई है, लेकिन टीचर्स ये बॉक्स नहीं है और ये 4 लाइंस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेट लाइन जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से अपने हाथ की मूवमेंट से ये अल्फाज मुकम्मल करेंगे। ये अल्फाज सीन, शीन और स्वाद ज़वाद के ख़ानदान को मुकम्मल करने का आइडिया है, ताकि इनको लिखने का फ़र्क पता चले। जैसे कि सूफ़ी, मर्जी, कर्ज़े, शख्स, शरबत, सर्दी। तो सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद और स्वाद, जिस तरह भी शक्ल इनकी तब्दील हो रही है, इसकी लिखाई की मश्क है। ये पहली लाइन बच्चे क्लासरूम में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास मज़ीद ऐसे छोटे और सादे अल्फाज हैं जिनको बच्चे लिखाई कर सकते हैं और इनकी फ़र्क को जो है वो इनके फ़र्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। राइटिंग की एक्टिविटी के बाद आपने सीन और ज़ुआद से बनने वाले कुछ वोकैबलरी वर्ड्स बच्चों के साथ रिपीट करने हैं। आइदर आप आवाज़ से रिपीट करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई लफ्ज़ बोलें तो बच्चे आपको स्क्रीन पे या बोर्ड पे आके लिख के दिखाएं कि अगर आप उनसे समोसे कह रही हैं तो वो उसको लिखना समझ गए हैं या नहीं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए टीचर्स जो टास्क किताब में दिया गया है, अगर चाहें तो आप इसको वर्कशीट के तौर पे दोबारा से बोर्ड पे लिख के भी इनको करवा सकती हैं, या आप इनको सैंड बॉक्स दे सकती हैं। सो घर के काम के लिए जो 2 लाइन्स या 2 लाइनें बाकी ही रह गई हैं, टीचर्स आई वुड रिकमेंड कि ये आप उनको घर के लिए भी दे सकती हैं, या आपके पास जो वर्कशीट दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप घर के लिए दे सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कितना टाइम लेती है राइटिंग करने के लिए, और तमाम बच्चे इस राइटिंग से कितना फेमिलियर हो गए हैं। आपके लिए जो टीचर नोट दिया गया है इसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। वर्कशीट आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और प्यारे बच्चों, प्लेग्राउंड में जाके सूरज को, रस्सी को और कैंटीन पर जाके समोसे को देखना ना भूलिएगा, और फिर अपने दोस्तों को बताइएगा कि आज आपने इन अल्फाज की लिखाई करना सीखी है और सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद कैसे अपनी अशकाल बदल लेते हैं। तो टीचर्स, कंटिन्यू विद द लेसन, बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।